स्टार्ट। पक्षकारों के विद्वान काउंसिल को सुनने के पश्चात न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि तथ्यात्मक पहलुओं जो वर्तमान मामले में विनिश्चय करने के लिए सुसंगत थे, उच्च न्यायालय द्वारा अपना आदेश करते समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, अपितु मात्र यह उपधारणा की गई है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आदेश को स्वीकार किया जाना समझा जाना चाहिए, जबकि उन्हें नामंजूर नहीं किया गया था। विराम। जैसा कि स्वयं इसमें प्रत्यर्थी द्वारा फाइल आक्षेप कथन से प्रकट होता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इच्छा करने का अधिकार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 में अनुध्यात है। विराम। जैसा कि उपर्युक्त उपदर्शित किया गया है, चूंकि आवेदन करने के लिए वह 20 वर्ष की अहर्ता सेवा का उपबंध करता है, इसलिए प्रत्यर्थी का पति ऐसा आवेदन करने के लिए योग्य था। विराम। तथापि उसके उपनियम 2 को उल्लिखित करना सुसंगत होगा, जो यह उपबंध करता है कि कर्मचारी द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना अपेक्षित होगा। विराम। वर्तमान मामले में अविवादित परिस्थिति यह है कि इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी और इसमें परिस्थिति में प्रत्यर्थी के पति ने तारीख 3 मई 2006 को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया था। विराम। यद्यपि उच्च न्यायालय ने समझी गई स्वीकृति को उपदर्शित किया है, किंतु वह वर्तमान तथ्यों में न्यायोचित नहीं है, क्योंकि परिस्थिति जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित नहीं किया गया है यह है कि उस तारीख को जब प्रत्यर्थी के पति ने तारीख 27 जुलाई 2005 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन किया था, तो प्रत्यर्थी के पति को पहले ही तारीख 16 दिसंबर 2004 का आरोप पत्र संख्या 7352 तथा तारीख 11 जुलाई 2005 का आरोप पत्र संख्या 4118 उसके द्वारा अविचार करने के बारे में अभिकथन करते हुए जारी किया जा चुका था। विराम। यद्यपि प्रत्यर्थी ने आक्षेप कथन के माध्यम से यह दलील दी है कि उसके पति के विरुद्ध अभिकथित आरोप न्यायोचित नहीं थे, मामले का उक्त पहलू वर्तमान विचार के लिए सुसंगत नहीं है, क्योंकि विधि की यह सुस्थिर प्रतिपादना सिद्ध है कि लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के दौरान यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे स्वीकार करने की इच्छा करने का पूर्ण अधिकार नहीं होता है, क्योंकि नियोजक यदि जांच की कार्यवाही करने के लिए उत्सुक है तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन पर विचार करने का हकदार नहीं होगा। विराम। अतएव इस बाध्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विराम। वर्तमान तथ्यों में आरोप पत्र से संबंधित कार्यवाहियां आगे बढ़ाई गई थी और तारीख 3 सितंबर 2005 के अंतिम आदेश द्वारा पूर्ण हुई थी। विराम। वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया गया था। विराम। इन परिस्थितियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पर विचार नहीं करना
न्यायोचित होता है विराम, चाहे जैसी भी स्थिति हो। यथा उल्लिखित जांच पूरी की गई थी और इसके पश्चात जब प्रत्यार्थी के पति ने तारीख 3 मई 2006 को त्यागपत्र प्रस्तुत किया तो उस पर कार्यवाही की गई और उसे स्वीकार किया गया और तारीख 31 मई 2006 को सेवा से मुक्त कर दिया गया था और उसे सेवा समाप्ति के फायदों का संदाय कर दिया गया था जो उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। विराम, स्टॉप।